हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ ट्रायंगल्स। हम NCERT के एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर रहे हैं। Now let's solve question number 12, 14 and 16. ये तीनों सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, so इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे। Now let's see question number 14. देखिए यहाँ भी हमें दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं ABC और PQR। तो एक बार पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। Here given that sides AB, AC and its median AD of triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, PR and its median PM of another triangle PQR। और यहाँ हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों यहाँ सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो हमें गिवन है। देखिए ट्रायंगल ABC में हमें दिया गया है कि AD उसका मीडियन है। सो मीडियन जिस साइड पर लाई करता है उस साइड को इंटू टू इक्वल पार्ट्स डिवाइड करता है। सो हियर BD इज इक्वल्स टू CD और ये जो कंप्लीट साइड है BC के हाफ होगी। सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR PM उसका मीडियन है और ये साइड QR पर लाई कर रहा है, इसका मतलब QR को इंटू टू इक्वल पार्ट्स डिवाइड करेगा। सो हियर QM इज इक्वल्स टू MR एंड दिस इज इक्वल्स टू, देखिए जो कंप्लीट साइड है QR उसका ये हाफ होगा। अब देखिए हमें गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग जो मीडियंस हैं उनका रेशियो दैट इज प्रोपोर्शनल है, ये दिया गया है। सो ट्रायंगल ABC में यदि हम उसका साइड लेते हैं AB तो दूसरे ट्रायंगल में उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा हो जाएगा, PQ। सो इसका रेशियो यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा, AB बाई PQ, ये रेशियो हो जाएगा। नाउ दिस रेशियो इज इक्वल्स टू AC और उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में है PR, इसका जो रेशियो है ये बराबर है, राइट। एंड दिस इज इक्वल्स टू इनका मीडियन का रेशियो दैट इज AD बाई PM, ये इनका मीडियन का रेशियो है। फाइन, ये रेशियोस बराबर है। बराबर रेशियो को हम क्या कहते हैं, दे आर प्रोपोर्शनल। इसी को मैं यहाँ अरेंज करके ऐसे लिख सकती हूँ कि AB बाई PQ इज इक्वल्स टू AC बाई PR इज इक्वल्स टू AD बाई PM। ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और मीडियंस का रेशियोस बराबर है, ये यहाँ दिया गया है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ प्रूव क्या करना है, यहाँ हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों यहाँ सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। इसके लिए हमें यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे दोनों ही ट्रायंगल्स में। तो आइए ट्रायंगल ABC में हम देखते हैं इसका जो मीडियन है AD, इसको हम एक्सटेंड करते हैं अप टू E सो दैट हियर AD इज इक्वल्स टू D और उसके बाद इसके जो पॉइंट्स हैं C और E इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में भी दैट इज इन ट्रायंगल PQR इसका जो मीडियन है PM, इसको एक्सटेंड करते हैं N तक। हम देखेंगे कि PM इज इक्वल्स टू हियर MN, ये दोनों के मेजरमेंट बराबर होगी और उसके बाद हम ज्वाइन कर देंगे RN को। आइए हम प्रूव करते हैं। इस पोर्शन में हम पहले देखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड इन ट्रायंगल EDC, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिएगा। देखिए ट्रायंगल ABC में उसका मीडियन था AD जिसको हमने एक्सटेंड किया था अप टू E सो दैट हियर AD इज इक्वल्स टू DE। दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। फाइन, अब सिंस ट्रायंगल ABC का मीडियन AD था सो इसके साइड जिस साइड पर ये लाई करता था दैट इज BC, इसको इंटू टू इक्वल पार्ट्स डिवाइड करता था। सो हियर BD इज इक्वल्स टू CD। अब मोर ओवर अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिएगा एंगल ADB इज इक्वल्स टू हियर एंगल CDE, ये दोनों जो एंगल्स हैं हम देख सकते हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसीलिए इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए हमारे पास 2 इक्वल साइड्स हैं, मोर ओवर उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी बराबर है। सो बाय यूजिंग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EDC के। अब हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। सो बाय यूजिंग दैट हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू हियर CE, मोर ओवर यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 इसका मेजरमेंट बराबर है। नाउ लेट्स टर्म दिस एज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। Similarly,
दूसरे ट्रायंगल दैट इज PQR की तरफ भी देख लीजिए, वहां भी हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए हैं, ट्रायंगल PMQ एंड इन ट्रायंगल NMR। इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिएगा, देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए सिंस PQR का मीडियन था PM, जिसको हमने एक्सटेंड किया था N तक, और हमने मेजरमेंट रखा था PM और MN का बराबर। सो बाय कंस्ट्रक्शन यहाँ PM और MN का मेजरमेंट बराबर है। सिमिलरली ट्रायंगल PQR का मीडियन क्या है, PM इसका मीडियन है जो लाई कर रहा है QR पर। सो ये QR को इंटू टू इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर रहा है। सो ये QM इज इक्वल्स टू MR सिंस PM उसका मीडियन है। सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल्स में भी आप देख सकते हैं कि हियर एंगल PMQ और एंगल NMR ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सिंस दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो हम देख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास टू इक्वल साइड्स हैं, मोर ओवर उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी बराबर है। सो बाय यूजिंग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल PMQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NMR। सिंस ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इनके जो पार्ट्स होंगे वो भी बराबर होंगे। दैट मीन्स corresponding parts of congruent triangle. So here PQ is equals to RN. Moreover, angle 3 और angle 4 ये भी यहाँ बराबर होंगे। Let's turn this as equation 3 and equation 4. अब देखिए जो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, इसमें जो corresponding sides के ratios जो हमें बराबर दिए गए थे और उनके मीडियन का रेशियो बराबर दिया गया था, वही हम एक बार दोबारा जो गिवन है वही वापस हम लिख लेते हैं। हियर गिवन दैट AB by PQ is equals to the ratio that is AC by PR is equals to इनके मीडियन का रेशियो that is AD by PM। ये हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए इन हमने क्या बताया था, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने बताया था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। सिंस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, सो इनके पार्ट्स भी बराबर होंगे। सो हियर फ्रॉम 1 and 3 हम यहाँ लिख सकते हैं, AB को हम रिप्लेस कर सकते हैं CE से। देखिए AB और CE हमने बताया था बराबर है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सो AB को मैंने रिप्लेस कर दिया है CE से। सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल्स को भी हमने कहा था कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सो PQ को मैंने रिप्लेस कर दिया है RN से। अब इस रेशियो में देखिएगा, इस रेशियो में मैं AD by PM, इस रेशियो को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यदि मैं एक ही नंबर से यदि मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसमें रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए ट्वाइस AD का मतलब क्या हो जाता है, ट्वाइस AD का मतलब हो जाता है, देखिए हम कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था कि AD को एक्सटेंड किया था अप टू E सो दैट AD और DE का मेजरमेंट बराबर हो। इसका मतलब क्या हो गया, AD कितना हो जाता है, AE का हाफ हो जाता है। इसको यदि हम दूसरे एंगल से देखें तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्वाइस AD का मतलब हो जाता है AE। सो मैं यहाँ ट्वाइस AD को रिप्लेस कर देती हूँ AE से। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में भी जो इसका मीडियन है PM, उसको हमने एक्सटेंड किया था N तक। फाइन, तो यहाँ हमने PM और MN का मेजरमेंट बराबर रखा था। तो यहाँ देखिए ट्वाइस PM का मतलब हो जाता है PN, वही हमने यहाँ लिख लिया। अब ये देखिए ये जो रेशियोज हमें मिले हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, उसको एक बार गौर से देखिएगा। ये हैं क्या, CE by RN is equals to AC by PR is equals to AE by PN। इसका मतलब हो गया कि ये कह रहा है कि ट्रायंगल ACE और ट्रायंगल PRN ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ सिमिलर होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उसका जो रेशियोज है बराबर है। दैट इज बाय यूजिंग साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। और हम जानते हैं जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं वो इक्वी एंगुलर होता है, दैट इज उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजरमेंट बराबर होता है। सो बाय यूजिंग दैट हम कह सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए हमने जब कहा था कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कहा था कि कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने कहा था एंगल 1 और एंगल 2 का मेजरमेंट बराबर है। सिमिलरली हमने कहा था ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 का मेजरमेंट बराबर है। सो हियर मैं एंगल 2 को
रिप्लेस कर देती हूँ एंगल 1 से और एंगल 4 को मैं रिप्लेस कर देती हूँ एंगल 3 से। सो नाउ लेट्स टर्म दिस एज इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 इन दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ। सो एंगल 1 प्लस एंगल 5 यदि मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ देन व्हाट आई विल गेट एंगल ए। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 6 को यदि मैं ऐड करती हूँ आई विल गेट एंगल पी। दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू हियर एंगल पी। नाउ लेट्स टर्म दिस एज इक्वेशन 7। अब हम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में देखते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए हमें जो इनिशियली गिवन था कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज हैं बराबर है, जो दिया गया था वही हम रेशियोज एक बार वापस देख लेते हैं। ये ए बी बाई पी क्यू दिस रेशियो इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर, ये गिवन था। मोर ओवर हमने 7 से अभी फाइंड किया है इक्वेशन 7 से कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल P। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में से देखिएगा हमारे पास 2 कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स का रेशियो बराबर है, मोर ओवर उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी यहाँ बराबर है। सो बाय यूजिंग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR ये दोनों यहाँ सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, हेंस प्रूव्ड। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।